नमस्कार, मैं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म। अहमदाबाद प्लेन हादसे की कई अनगिनत कहानियां जो किसी के भी रूह को हिला दें, कपा दें और दर्द जिसका कोई अंत न हो, ऐसी कहानियां हर रोज़ विमान में सफ़र करने वाले लोगों के सामने आती हैं। किसी का भी सीना चीर सकती हैं ये दर्द की तस्वीरें, और इन तस्वीरों के पीछे छुटा हुआ अपार कष्ट जो अपनों को इस वक्त मिल रहा है। अहमदाबाद से लंदन के लिए उड़ान भरने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट आखिर कैसे क्रैश हो गई? क्या इसे बचाया नहीं जा सकता था? क्या ये कोई मानवीय भूल थी या कोई बड़ी तकनीकी खामी या किसी और वजह से यह हादसा हुआ? ये सवाल अब भी अनसुलझे हैं और इनका जवाब सभी इंतजार करते हुए। ये सवाल अनसुलझा इसलिए है क्योंकि इस सवाल के जवाब के लिए जिन ज़रूरी चीज़ों की अभी जांच की रिपोर्ट का सामने आना बाकी है, सभी बेसब्री से उसका इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन कुछ खबरें ज़रूर सामने आई जिससे उम्मीद गहरी हो जाती है कि अब इन सवालों के जवाब बहुत जल्द होंगे। ब्लैक बॉक्स पहले ही मिल चुका था, अब कॉकपिट का वॉइस रिकॉर्डर भी मिल गया है। ये जांच के लिए बेहद अहम है। कॉकपिट का वॉइस रिकॉर्डर किस तरह के खुलासे कर सकता है, सबसे पहले हम आपको ये बता दें। अहमदाबाद से लंदन के लिए उड़ान भरने वाली एयर इंडिया फ्लाइट के क्रैश होने से कम 274 लोगों की मौत हुई, जिनमें विमान में सवार और हादसे की जगह मौजूद लोग दोनों की संख्या शामिल है। अब तक 92 मृतकों की पहचान उनके डीएनए से की गई है, जबकि 47 शवों को पीड़ित परिवारों को दिया जा चुका है। इस लेकर दूसरी चीज़ें अभी इस वक्त भी जांच के दायरे में है, पर एक सवाल ज़रूर है कि आखिर यह हादसा किस तरह से हुआ। प्लेन में कुछ हिस्से जो बरामद किए गए हैं वे आने वाले दिनों में काफ़ी कुछ खुलासा कर सकते हैं, इसकी उम्मीद गहरी नजर आती है। मिसाल के तौर पर पायलट ने आखिर में मिड कॉल क्यों किया? उड़ान भरने के चंद मिनट के भीतर प्लेन ऊपर जाने के बजाय नीचे की तरफ क्यों गिर गया? इस तरह के सवाल के जवाब के लिए ज़रूरी ब्लैक बॉक्स हालांकि पहले ही मिल चुका है और अब उसकी जांच भी जारी है। लेकिन अब जो बड़ी जानकारी सामने आई, कॉकपिट का वॉइस रिकॉर्डर भी बरामद कर लिया गया है। ये जांच के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। कॉकपिट का वॉइस रिकॉर्डर आखिर काम कैसे करता है, इससे किस तरह के इन्फॉर्मेशंस मिल सकते हैं, ज़रा वो भी समझिए। जानकार ये कहते हैं कि ये एक अहम कड़ी है। दरअसल कॉकपिट का वॉइस रिकॉर्डर क्रू मेंबर की आवाज़ को रिकॉर्ड करता है, साथ ही कॉकपिट के भीतर की आवाज़ें भी इसमें रिकॉर्ड होती हैं। ये डिवाइस प्लेन में मौजूद लोगों यानी कि उसमें दोनों ही पायलट के ठीक माथे के ऊपर लगा होता है, यानी कि कॉकपिट के अंदर किस तरह की बातचीत हुई होगी दोनों ही पायलट्स के बीच में, ये जानकारी इसके अंदर होती है और ये काफ़ी खुफिया होती है। इसको आप यूं सहजता से कहें तो इस वॉइस रिकॉर्डर को आप सुन नहीं सकते हैं। इंजन की आवाज़, लैंडिंग सिस्टम फेल करने से लेकर प्लेन की रफ्तार और किस समय कोई ख़ास नोट करने वाली गतिविधि क्या इसके अंदर हुई, इन सब की आवाज़ें इसमें रिकॉर्ड की जाती हैं। ऐसे में इन आवाज़ों के ज़रिए ये साफ हो सकता है कि आखिर के चंद सेकंड में क्या हुआ। जब पायलट ने मेडे कॉल किया तब किस तरह की गतिविधियां जहाज के अंदर हुई होंगी, कौन सी वो परिस्थिति थी जिसकी वजह से विमान क्रैश हो गया, जिसके जवाब यहां से इस वॉइस रिकॉर्डर से भी मिल सकते हैं। कॉकपिट का वॉइस रिकॉर्डर की मदद से एयर ट्रैफिक कंट्रोल के साथ किस तरह की बातचीत आखिर के कुछ सेकंड में की गई, रेडियो मौसम ब्रीफिंग या फिर पायलट और ग्राउंड या कैबिन क्रू के बीच किस तरह की बातचीत हुई, ये सब कुछ इसमें रिकॉर्ड किया जाता है। दुर्घटना की जांच में दूसरी जो तथ्यात्मक जानकारी की तुलना में कॉकपिट के वॉइस रिकॉर्डर का इस्तेमाल कहते हैं कि सबसे ज़्यादा सटीक होता है। इसे बेहद संवेदनशील मामलों में सुनने की इजाज़त दी जाती है। साधारण तौर पर अगर आप इसे सुनना चाहें तो ये संभव नहीं है, और ऐसे में अब जब विमान और उसके सभी क्रू मेंबर इस हादसे में अपनी जान गंवा चुके हैं तो ये देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा कि ये कॉकपिट के अंदर रिकॉर्ड हुआ ये वॉइस रिकॉर्डर किस तरह की जानकारी को मुहैया कराता है, साथ ही इससे विमान दुर्घटना के कारणों का किस हद तक पता चल पाता है।